ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु और राहु की युति होगी और इस युति को चांडाल योग कहा जाता है। साथ ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए गुरु चांडाल योग पर अपनी नीच की दृष्टि डालेंगे। तो कौन सी 5 ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में घटित होने वाली हैं, और यह जो टाइमिंग होगी वह 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक की होगी, क्योंकि जब राहु और गुरु की युति एक साथ होगी और शनि की दृष्टि इस युति पर होगी तो कुछ विलक्षण और अद्भुत प्रभाव वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपकी राशि वृषभ है या आपका लग्न वृषभ है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो बातें बताई जाएंगी वो आपके जीवन में घटित तो होने वाली हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं जो सबसे पहली भविष्यवाणी है जो आपके जीवन में घटित होगी वह क्या होगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की यदि हम बात करें वृषभ राशि के जातकों के लिए तो ये बहुत अच्छे योग कारक नहीं माने जाते। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही मेष राशि में गोचर करेंगे तो ये आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए कि जन्म कुंडली का 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही ये राहु के साथ में युति करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देंगे। कैसे देंगे ये भी समझ लीजिए। शास्त्रों के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये 12वां भाव जो होता है ना वो आपके हानि का होता है। साथ ही ये मोक्ष का, विदेश यात्रा का, विदेश सेटलमेंट भी इसी से हम देखते हैं। साथ ही हॉस्पिटल का भी होता है। ऐसे में जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे तो यह समय आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयां आप हासिल करेंगे। साथ ही विदेशी भूमि से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही राहु गुरु की युति के कारण यदि आप किसी भी प्रकार से इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन वगैरह का कार्य करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही देखिए 12th हाउस में राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को क्या कर देते हैं, एम्प्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि के कोई मामले चल रहे थे तो उनको लेकर शुभता मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपके जो खर्चे होंगे वृषभ राशि वालों वह सही कार्यों पर होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी पर आप पैसे खर्च कर सकते हैं या आपके घर परिवार में फंक्शन होगा उस पर आपका पैसा वगैरह खर्च हो सकता है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि आपने बहुत सारे वीडियोज में बहुत सारा नेगेटिव भी देख लिया होगा, लेकिन आपको बता दें कि राहु गुरु की युति भले ही चांडाल योग कहा जाए लेकिन इस युति से बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं, जिसके कारण यदि आप हॉस्पिटल से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी की यदि हम बात करें जो 100% नोट करके चलिए आपके जीवन में घटित होने वाला है वह यह रहेगी कि गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके पंचम दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ने वाली है। देखिए, बृहस्पति का नैसर्गिक गुण जो होता है ना ये बहुत ही शुभ प्लैनेट माने जाते हैं। साथ ही ये किसी भी चीज में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ऐसे में आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न होगा कि जब गुरु और राहु की युति है तो गुरु पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं तो ये कैसे आपको अच्छे परिणाम देंगे। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि देखिए, गुलाब का जो पुष्प होता है उसे आप कीचड़ में फेंक दो, उसके बाद उस कीचड़ से निकालकर उसको आप मसलोगे ना तो भी उससे गुलाब की ही सुगंध आएगी। ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति की जहां पर भी दृष्टि पड़ेगी वहां पर ये पुष्प वर्षा करते हैं, अमृत के समान फल देते हैं। ऐसे में 4थे भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके माता जी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपके माता से संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आने वाली है। माता पिता का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके साथ में देखिए 4था भाव जो होता है ना वो आपके हृदय का भी होता है। तो यह जो समय है ना वृषभ राशि वालों आपके लिए यह आत्मिक संतुष्टि लेकर आने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं या आप खरीदना चाह रहे थे, योग नहीं बन पा रहे थे, आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही
आप नया वाहन परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि ये स्थितियां धीरे धीरे चेंज होंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो मई के महीने में रहेंगे ना, ये 5 डिग्री पर रहेंगे, तो उतनी पावरफुल अवस्था में नहीं रहेंगे। साथ ही 15 जून आते आते ये 12 डिग्री पर आ जाएंगे, जहां से आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जो वृषभ राशि वाले जातक ऐसा कोई कार्य करते हैं जो जिसमें पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि पब्लिक सेक्टर से यदि आप जुड़े हैं, 4th हाउस आपका स्ट्रांग बन रहा है, आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली का माहौल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच में चली आ रही अनबन दूर होंगी। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ने पर आपके लिए यहाँ पर समय बहुत अनुकूल रहेगा। आपके घर में शादी प्रोग्राम हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, जो कि मई के महीने और जून के महीने में आयोजित होता हुआ दिखाई देगा। तो यह दूसरी भविष्यवाणी होगी जो आपके जीवन में 100% घटित तो होने वाली है। अब देखिए, जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके जीवन में किस प्रकार से घटित होगी। देखिए, बृहस्पति देव 12वें भाव में गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर डाल रहे हैं। अब देखिए, 6वां घर किस चीज का होता है? 6वां घर होता है रोग का, रिपु का, और इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह कर्जे का भी होता है ना, और शत्रुओं का भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शत्रु होंगे इस समय अवधि के दौरान शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रु संबंधित बाधाएं समाप्त होंगी, शत्रुओं को पराजित करने में आप सफल हो जाएंगे। साथ ही यदि आप काफी लंबे समय से ऋण से परेशान चल रहे थे, वह लोन आपने किसी भी चीज के लिए लिया हो, चाहे आपने होम लोन लिया हो, साथ ही इसके अतिरिक्त अगर आपने वाहन लोन वगैरह लिया है या पर्सनल लोन आपने ले रखा था, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन आपको चल रहा था कि यह लोन कैसे चुकाएंगे आप। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर अगले 1 साल तक यहाँ पर है, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 से पहले आप ऐसी स्थिति में जरूर आ जाएंगे जब आप में आत्मविश्वास होगा कि आप इस लोन से मुक्त हो रहे हैं। कुछ योग ऐसे बनेंगे जिससे कि आपके कर्जे धीरे धीरे समाप्त होंगे, और ये बात अवश्य आपके जीवन में घटित होगी। साथ ही यहाँ पर 6ठे भाव से हम दीर्घकालिक रोगों को भी देखते हैं। तो यदि आप वृषभ राशि वाले हैं, आपको कोई भी दीर्घकालिक रोग था तो उससे आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, या आप उस रोग को टाल रहे थे, अभी नहीं बाद में इलाज कराएंगे, ऐसी स्थितियों के साथ यदि आप आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर अब उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति देंगे, आप रोगों से मुक्त होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही देखिए, 6वें भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेंगी। चौथी जो भविष्यवाणी आपके जीवन में घटित होने वाली है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है ना वृषभ राशि वालों, वह आपके दुख, पीड़ा, कष्ट, आपके बहन, साथ ही बुआ, मौसी का भी होता है। इसके साथ में अष्टम भाव रिसर्च, इंजीनियरिंग, और साथ ही अगर हम देखें तो अष्टम भाव आकस्मिक रूप से होने वाले धन लाभ को भी दर्शाता है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको कैसे लाभ होगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे। तो जब आपका अष्टम भाव अच्छा हो जाएगा तो जो आपके जीवन में कष्ट आने थे, जो पीड़ा आनी थी, वह दूर होगी। साथ ही आपके लिए आयु वृद्धि के भी संकेत दिखाई देंगे। इसके साथ में आप यदि कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राहु भी क्या है, टेक्नोलॉजी है, वेव्स है, तरंगे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ में आप क्रिएटिव फील्ड, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने का कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो जातक एस्ट्रोलॉजी से या अकल्ट से जुड़े हुए हैं, टैरो रीडर है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। 6th सेंथ आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। साथ ही पत्रकार जो लोग हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है। अष्टम भाव को हम रिसर्च यानी विज्ञान से भी जोड़कर देखा जाता है, तो जो लोग इस क्षेत्र में अग्रसर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही थी, तो वह समस्या भी यहाँ से दूर अवश्य होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष घटनाएं जो आपके लिए निगेटिव हो सकती हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली बात कि गुरु राहु के युति के कारण आपको ऐसा कोई भी वाद विवाद नहीं करना है, या किसी दूसरे व्यक्ति के वाद विवाद में या दूसरे व्यक्ति के कहे के अनुसार आपको नहीं चलना है, अन्यथा जेल भी जा सकते हैं आप। इस बात को हमेशा ध्यान रखकर चलिएगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिल रहा है, सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य आपके बन जाएंगे।
आपकी पत्रिका में सस राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो नौकरी के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए समय बहुत अच्छा है। आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं जुडिशरी के क्षेत्र में, लॉ का फील्ड हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, या टेक्नोलॉजी का फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको नई नौकरी की प्राप्ति भी होती दिखाई दे रही है। तो नौकरी को लेकर बहुत अच्छी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर आप कार्यरत हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो देखिए 10 जून 2023 के बाद से बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी, जहां पर आपके लिए नौकरी की प्राप्ति होगी। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। विदेश से जुड़े जातकों को लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि जो जातक इंटरनेट के माध्यम से विदेश से कनेक्टिविटी रखते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिट और लाभ होगा। आर्थिक स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। घर से दूर जाकर यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल यहाँ पर बना रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो लगभग सामान्य से बेहतर स्थितियां आपके लिए दिखाई देंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और हमने आपको बताया कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब बात करते हैं गुरु राहु की युति है तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप पीले कपड़े किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को एक बार जरूर दान कर दें। दूसरी स्थिति कि आप अपने मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यदि आप तिलक नहीं लगाना चाहते तो आप नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाएं, तो बृहस्पति का बेहतर असर आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप प्रत्येक बृहस्पतिवार, कम से कम नहीं तो 3 बृहस्पतिवार आप पीले फलों का दान कर दें या मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित करें। बस इतना काम आप करें। गुरु और राहु का जो चांडाल योग है ये आपको अच्छे परिणाम देगा, लाभ देगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो